अरे सुनिए, अपना शांति से बात करिए, तमीज से बात करिए। इतनी देर से आपकी बात शांति से सुन रहा था। इस तरह बीच बीच में चिल्लाना ठीक नहीं है। पास होता है। आप मर्डरर्स हैं। अरे भाई, आप खूनी हैं। क्या आप टेररिस्ट हैं। प्रांश राय जी, आपकी मोहब्बत की दुकान में विस्फोट क्यों हो रहे हैं? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? अगर कोई व्यक्ति डिबेट करने नहीं आया, सिर्फ रायता फैलाने के लिए आया तो बात अलग है। लगातार बदतमीजी के साथ सुधांशु जी, आप अपनी बात पूरी करिए। सबका स्वागत है हमारे चैनल धाकर डिबेट शो में। दोस्तों, आज तो हद ही हो गया। टीएमसी के प्रवक्ता मानव जायसवाल ने लाइव शो में सुधांशु त्रिवेदी को कहा आतंकवादी। फिर जो हुआ। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ढाका डिबेट शो को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक, मोदी जी को आपके हिस्से का भी कम करना पड़ता है। क्यों सुधांशु त्रिवेदी जी? सुधांशु त्रिवेदी जी, कोई कह रहा है कि पुलवामा 2 होने वाला है, कोई कह रहा है राम मंदिर के समय अयोध्या में आग लगने वाली है, गुजरात पार्ट 2 होने वाला है, कोई कह रहा है दिसंबर में ही चुनाव हो जाएगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? कोई कह रहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी जाने वाले हैं। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और मोदी जी ने डर के मारे, इंडिया अलायंस के डर के मारे आज महंगाई दर कम कर दी। वाओ, ब्यूटीफुल! क्या है सच्चाई? देखिए, जब डर की बात हो और तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि बैठे हों तो मुझे याद आता है कि अधीर रंजन चौधरी जी जो कोई छोटे नेता नहीं है, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं। वो आके कोलकाता में क्या कहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रही है तृणमूल कांग्रेस की सरकार। अच्छा। और उनका बयान है देयर इज नो डेमोक्रेसी इन वेस्ट बंगाल, और वो कोर्ट भी चले जाते हैं। मगर डर का आलम यह देखिए कि उसी के साथ जाके ममता बनर्जी बेंगलोर में गले लगती हैं और कहती हैं कि वी हैव कम हियर टू सेव द डेमोक्रेसी इन द कंट्री। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अद्भुत डर है ना। बताइए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए चोर बेईमान जाने क्या क्या कहती है और जाके छत्तीसगढ़ में भी बोल रहे हैं। उसके बावजूद किस तरीके से इनको दिल पे पत्थर रख के साथ में आना पड़ता है, समझ में आता है किसके मन में डर है। वेस्ट बंगाल में ही उदाहरण देना चाहता हूं, लेफ्ट पार्टीज क्या कहती हैं, नहीं नहीं हम तो ममता बनर्जी से लड़ेंगे भाई, हमारे ऊपर तो बहुत अत्याचार हुआ है। मगर साहब केरल में जाके कहते नहीं नहीं हम साथ में हैं। जनाब, आपके नेतृत्व की ही चुनौती नहीं है, नियत की भी चुनौती है, नीति की भी चुनौती है। और हकीकत यह है जो ये लोग कहना चाहते हैं बार बार, तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि अनेक बार इन लोगों के सामने इस ढंग की जो काल्पनिक चीजें आ चुकी हैं। अभी इन्होंने बहुत पुलवामा का नाम लिया, सतपाल मलिक जी का इन्होंने कई बार नाम लिया, तो मैं फैक्ट के साथ मानव जी आऊंगे आपके पास। इतना विचलित क्यों हो रहे हैं? सुधांशु जी की बात तो पूरी सुन लीजिए। मानसिक संतुलन बना के रखने की आवश्यकता है। अधीर क्यों हो रहे हैं इतने? आप इतने अधीर क्यों हो रहे हैं? नहीं, कोई बात नहीं। वो लगता है कि आदमी जो नहीं रोक पाता है वो अधीर कहलाता। मान्यवर, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अधीर की उधर की तरफ है। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूं आप बातें सुनिए, अभी आप और भी नहीं रोक पाएंगे अपने को। जो सतपाल मलिक जी की बात कही जाती है, तो मैं यहां जितने भी प्रबुद्ध लोग बैठे, मैं फैक्ट याद दिलाना चाहता हूं। ये बताइए, जब भी पैरामिलिट्री फोर्सेस का मूवमेंट होता है वो इतना कॉन्फिडेंशियल होता है, इतना गोपनीय होता है, कंसर्न अफसर के अलावा किसी को नहीं पता होता। बात तो सही है। ये कहां से चीफ मिनिस्टर और गवर्नर बीच में आ गए? पॉइंट नंबर 2, अगर उन्हें किसी प्रकार की सहयोग की जरूरत होगी तो वो डीजी सीआरपीएफ से, होम सेक्रेटरी से कहेंगे कि गवर्नर से कहेंगे? आप झूठ बोल रहे हैं। अब पॉइंट नंबर 3, अरे सुनिए, अपना शांति से बात करिए, तमीज से बात करिए। इतनी देर से आपकी बात शांति सुन रहा था। गजब बेइज्जती है।
इस तरह बीच बीच में चिल्लाना ठीक नहीं है, आपने अपने टर्म में बोलिए। अब पॉइंट नंबर 3, वो कहते हैं कि मुझसे मांगा जाता तो मैं जो है वो जहाज दे देता। अरे भाई, किसी भारत के गवर्नर के पास जहाज होता ही नहीं है, जहाज स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। आप मर्डरर्स हैं, अरे भाई, आप खूनी हैं, क्या आप टेररिस्ट हैं। क्या तरीका? मानव जायसवाल जी, आपने मरवाया है। मानव जायसवाल वैसे प्यार पे बात करते हैं हमको। जी अरे क्या आपको हो तो गया? कोर्ट कह चुका है कि आप मर्डरर हैं, हत्याएं आप करवा रहे हैं पंचायत चुनावों में, तो हाई कोर्ट कह चुका है। अब आगे देखिए, दिख गया ना कौन आदमी संतुलन खो रहा है, दिख रहा है। मानव जी, काहे हिंडुल रहे हो मेरे भाई, काहे हिंडुल रहे हो? सच का सामना करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने फैक्ट बोलना शुरू किया और घबरा गए। देखिए पाखंड, मैंने फैक्ट बोलना शुरू किया और घबरा गए। पुलवामा के बारे में बात करके मुस्कुरा रहे हैं। मानव जायसवाल जी, आपको क्या हो गया है? शुभ्रांश राय जी, शुभ्रांश राय जी, आपकी मोहब्बत की दुकान में विस्फोट क्यों हो रहे हैं? ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। मोहब्बत से बात करिए, सबको अपना मत ये रखने दिख का रहा है ना? हक है। साफ दिख रहा है कौन डर रहा है, कौन बौखलाया हुआ है, कौन छटपटाया हुआ है। आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। बात करिए, और जो देशद्रोही आपके बगल में बैठे हैं वो मोहब्बत की बात करेंगे? देशद्रोही हैं ये लोग। इनके नेता फोटो खिंचा रहे थे, बियर एंगेज कर रहे थे। वेरी डेंजरस। क्यों नहीं उठे? अच्छा। क्यों नहीं कमेंट किया? अरे जो कहती है कि बांग्लादेशियों को मैं देखती हूँ, कौन यहाँ पे बांग्लादेशियों को आगे जीता है? कमजोर वो हो चुका देश है का हमारा समर्थक देश है। वाह, कि वो 6 गजब घंटे है में भाई। उनको पता ही नहीं चला कि इतने लोग मारे गए हैं। अरे शर्म करिए महाराज, पूरा देश जंग गया है, हम भावुकता में बह जाते हैं। हमारा देश बहुत भावुक देश है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब नहीं बहेगा, आपका मुखौटा गिर रहा है, दर बदर गिर रहा है, दिन प्रतिदिन गिर रहा है और गिरता रहेगा। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। बचाइए अपने आपको, जितना बचा सकते हैं। मानव जायसवाल जी, कौन गिर रहा है, मानव जायसवाल जी, कौन गिरा सच रहा को है, चिल्लाने की देश को समझ जरूरत में आ रहा है। नहीं पड़ती। आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? बहुत जगह है, हाँ बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है, नहीं जगह है, बोलने बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है। मानव जायसवाल जी, मानव जायसवाल जी, आप लगातार बोलते चले जा रहे हैं। करवाने दीजिए। मैं कह रहा हूँ ये बोले मेरा फीडर ऑफ कर दीजिए, अन्यथा मैं बोलूँ इनका फीडर ऑफ करिए। अगर कोई व्यक्ति डिबेट करने नहीं आया, सिर्फ रायता फैलाने के लिए आया, तो बात अलग है। अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल उदय। लगातार बदतमीजी के साथ सुधांशु जी, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं सबके फेरा डांस कर रही हूँ। मानव जायसवाल जी, मैंने आपको कई बार कहा, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। आप नाराज क्यों हैं, गुस्से में क्यों हैं? कुछ पूछा मैंने कुछ। आप अपना बोल चुके हैं सुधांशु जी। नहीं, हम तो बोलिए फैक्ट की जवाब दी। 6 घंटे क्यों नहीं बोले मोदी जी? अब मैं टेक्निकल पॉइंट जवाब देता हूं, मैं बिल्कुल टेक्निकल पॉइंट जवाब देता हूं। सतपाल मलिक जी ने कहा कि उनको यह पता था कि वहां जाने वाले कॉन्फिडेंशियल मूवमेंट होता है, किसी सीएम गवर्नर को नहीं पता होता स्टेट में कि पैरामिलिट्री फोर्सेस का मूवमेंट कहां हो रहा है। पॉइंट सही पकड़े हैं। नंबर 2, अगर जरूरत होगी तो वो डीजी सीआरपीएफ या होम सेक्रेटरी से कहेंगे, गवर्नर से नहीं कहेंगे। पॉइंट नंबर 3, सतपाल मलिक जी ने कहा मुझसे कहते मैं जहाज दिलवाता। किसी राज्यपाल के पास जहाज होता ही नहीं है, राज्य सरकारों के पास होता है, उन्हें राज्य सरकार से लेना पड़ता है। क्यों हिला डाला ना? पॉइंट नंबर 4, जो जहाज होते भी हैं गवर्नर के पास, वो 6 सीटर 7 सीटर होते हैं मेरे भाई। 400 लोगों को ले जाने वाले जहाज एयरफोर्स के होते हैं। गवर्नर की क्या हैसियत है एयरफोर्स से दिलवा देगा भाई? एयरफोर्स के तो एयरप्लेन पे एयरपोर्ट पे उतरना हो तो गवर्नर को एयरपोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो कुछ बोल दिया जाता है। मैंने 5 फैक्ट बताए, अगर एक की बात गलत हो तो बताइए। इसलिए मैं कह रहा हूं झूठ के आधार पे खड़े होके आप लोग बौखलाते हैं। मुझे याद है 2007 में बनर्जी कमीशन की रिपोर्ट इंडियन रेलवे ने बना दी गोधरा के ऊपर, और कहा कि अंदर से लॉक करके खुद ही आग लगा दी गई। गजब है साहब, तुमसे ना हो पाएगा। पहली बात तो रेलवे किसी दंगे की जांच नहीं कर सकती, और ऐसा बढ़िया निष्कर्ष निकाला कि अंदर से बंद करके लॉक लगा दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई,
तथ्यों पे बात करिए, तर्कों पे बात करिए, तो मामला हवा हो जाता है। और मैं आज बात कहना चाहता हूं, जो 200 रुपए की जो बात कही गई है, मान्यवर आप लोग साथ में थे, सब्सिडी देने का प्रावधान खत्म हो गया। अरे कहना क्या चाहते हो? 1 जनवरी 1995 को WTO से जो कांग्रेस सरकार ने एग्रीमेंट किया था, उसके तहत डीजल के ऊपर सब्सिडी, पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी आपकी 2010 में और 2014 में खत्म हो गई। अब सिर्फ टैक्स कम करके दी जा सकती है। केंद्र सरकार ने और भाजपा सरकारों ने टैक्स कम किए हैं, मगर विपक्ष की सरकारों ने कहीं टैक्स कम नहीं किए हैं। और मैं दर्शकों से कहता हूं, इसीलिए पेट्रोल एक ऐसी चीज है जिसका देश के भिन्न भिन्न इलाकों में भिन्न भिन्न चूना लगा दिया दाम होता है। क्यों? क्योंकि राज्य सरकारें अलग टैक्स लेती है। उन्होंने कितना कम किया? मानव जायसवाल जी, आपका दुख क्या है, आपका गम क्या है, आपका रिबट क्या है, आपका काउंटर क्या है? चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। मैं आपको 30 सेकंड का समय देती हूँ। 30 सेकंड कि नहीं भाई, मैं बोलना चाहता हूँ इनको। आप जो बताते हैं कि भाई आपने सब्सिडी की बात आप करते हैं, आप तो इतने धूर्त लोग हैं अंग्रेजों की तरह, दिखाएंगे कि सब्सिडी बंद कर दी इसके लिए, लेकिन आपने टैक्स बढ़ा दिया। की बात का जवाब आपने टैक्स क्यों बढ़ाया? तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। अब सत्यपाल मलिक की बात आप मत करिए, आपकी क्षमता नहीं है उनके जैसे बात करने की। उनको गद्दी का शौक नहीं है, गद्दी को तिरस्कार करते हुए निकल गए। वो देश हित में बात कर रहे हैं और आप गद्दी हित में बात कर रहे हैं।